अगर तुम ये सोचते हो कि औरत को खुश करना बस गिफ्ट देने या उसकी तारीफ करने से हो जाएगा, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर मर्द सारी जिंदगी औरत को समझ ही नहीं पाते, और यही वजह है कि औरत उनका सम्मान नहीं करती, उन्हें हल्के में ले लेती है और धीरे धीरे उनसे दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं तुम्हें वो छुपी हुई साइकोलॉजी बताने वाला हूं जो शायद ही किसी ने खुलकर समझाई होगी। ऐसी साइकोलॉजी जो अगर तुमने समझ ली और अंत तक देख ली, तो भाई यकीन मानो, तुम्हारा औरतों के साथ रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि औरतें असल में चाहती क्या हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है, और कैसे स्टोइसिज्म की फिलॉसफी से तुम इतने गहरे बन सकते हो कि औरत खुद तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करने लगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इस वीडियो को बीच में छोड़कर वही पुराने मर्द बने रहोगे जिनकी औरत कभी कदर नहीं करती, या फिर अंत तक देखोगे और वो इंसान बनोगे जिसकी मौजूदगी औरत को दीवाना बना देगी? भाई फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर ये वीडियो अंत तक देख लिया तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। देखो भाई, एक शादीशुदा औरत का दिल जीतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही सब कुछ है, घर, जिम्मेदारियां, रिश्ते और एक सेट लाइफ। लेकिन फिर भी औरत का दिल हमेशा एक चीज को तरसता है, कनेक्शन। वो एहसास कि कोई इंसान उसे गहराई से समझता है, सिर्फ उसके जिस्म को नहीं बल्कि उसके मन और आत्मा को भी। और यही वो जगह है जहां 3 बातें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। सुनने की कला। भाई दुनिया में ज्यादातर मर्द सिर्फ बोलना जानते हैं, लेकिन सुनना नहीं। एक शादीशुदा औरत पूरे दिन सुनती रहती है, बच्चों की फरमाइश, घर वालों की बातें, काम का शोर, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसे दिल से सुने। जब तुम वाकई में उसकी बातों को ध्यान से सुनते हो, बिना टोक टोकी, बिना जज किए, तो उसे लगता है कि हाँ, ये इंसान अलग है, ये मुझे समझता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपने अहंकार को शांत करना और सामने वाले को स्पेस देना। अगर तुमने ये कला सीख ली तो यकीन मानो, उसका दिल धीरे धीरे तुम्हारे लिए खुलने लगेगा। रहस्यमयी और आत्मनिर्भर बने रहो। देखो, इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं है। औरतें भी इससे अलग नहीं हैं। अगर तुम हर वक्त उसके पीछे लगे रहोगे, उसे खुश करने के लिए खुद को छोटा बना लोगे, तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगी। लेकिन अगर तुम में एक रहस्यमय आकर्षण है, अगर तुम्हारा अपना लाइफ है, अपनी गोल्स हैं, अपनी दुनिया है, तो वो खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, कभी भी अपने सुख दुख को किसी और पर निर्भर मत करो। औरतें अक्सर अपने पति से ये उम्मीद करती हैं कि वो उन्हें मान सम्मान देगा, उनकी तारीफ करेगा। लेकिन सच कहूं, ज्यादातर पतियों को ये करना आता ही नहीं। अगर तुम उसकी खूबियों को पहचान कर उसे दिखाओ, देखो तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम कितनी हिम्मती हो, तुम्हारी सोच कितनी गहरी है, तो वो तुम्हें उस आईने की तरह देखेगी जिसमें उसकी असली खूबसूरती नजर आती है। यही मनोविज्ञान है, इंसान उसी की तरफ खींचता है जो उसे उसकी बेहतरीन झलक दिखा दे। स्टोइसिज्म की ताकत यही है, खुद को इतना कंट्रोल करना कि सामने वाला तुम्हारी ओर खींचे बिना रहे ही न सके। भाई अब एक बात दिल से सुनो, ये खेल सिर्फ औरत को दीवाना बनाने का नहीं है। ये खेल है खुद को इतना स्ट्रांग बनाने का, इतना समझदार बनाने का कि औरत खुद कहे, इस इंसान जैसा कोई नहीं। अब जरा सोचो, औरतें सिर्फ तुम्हारे शब्दों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि तुम्हारी एनर्जी से होती हैं। उनकी फितरत यह है कि वो फील करना चाहती हैं। अगर तुम्हारी वाइब में शांति है, आत्मविश्वास है और एक ठहराव है, तो वो खुद तुम्हारे आसपास सुकून महसूस करेगी। यही तो स्टोइसिज्म की असली ताकत है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम बाहरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने अंदर के रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अब जरा ये सोचो, जब एक औरत तुम्हें चेक करना चाहती है, तुम्हें परखना चाहती है, तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहती है, और तुम शांत रहते हो, मुस्कुराकर जवाब देते हो, तो उसे लगता है कि ये इंसान अलग है, इसको मैं हिला ही नहीं सकती। और यही चीज औरतों को दीवाना बना देती है। अब आते हैं एक और गहरी बात पर, भावनात्मक सुरक्षा। शादीशुदा औरत को सिर्फ पैसा, गिफ्ट या तारीफ से जीतना आसान नहीं है। असल में वो चाहती है कि उसे सेफ महसूस हो, ना सिर्फ शारीरिक सुरक्षा बल्कि दिल की सुरक्षा। वो ये महसूस करना चाहती है कि जब मैं इस इंसान के साथ हूं तो मुझे जज नहीं किया जाएगा, मुझे कम नहीं समझा जाएगा और मुझे अपनाया जाएगा। अगर तुम उसकी ये जरूरत पूरी कर पाओ तो समझ लो उसके दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुल जाएगा। भाई अब तुम्हें एक और सीक्रेट मनोविज्ञान समझना है। औरतें वही चीज सबसे ज्यादा याद रखती हैं जो उन्हें महसूस कराई गई हो। वो तुम्हारे हर डायलॉग को याद नहीं रखेंगी, लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें वाकई में खास महसूस कराया, वो पल उनकी रूह में छप जाएगा। तो जब भी तुम उनके साथ रहो, कुछ ऐसा करो जिससे उन्हें लगे कि ये इंसान मेरी आत्मा को छूता है। कभी उसकी आंखों में देखकर कहो, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। कभी उसके काम की तारीफ करो, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। भाई यकीन मानो,
ये छोटे छोटे पल उसकी सोच में तुम्हें हमेशा के लिए गाड़ देंगे। अब यहां पर एक और चीज समझो। एक शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा डर होता है इग्नोर होना। उसे लगता है कि उसकी खूबसूरती अब उतनी नहीं रही, उसकी अहमियत कम हो गई है, कोई अब उस पर ध्यान नहीं देता। अगर तुमने इस डर को समझ लिया और उसे उल्टा कर दिया, यानी तुम उसे ऐसा महसूस कराओ कि तुम अब भी सबसे खास हो, तो वो खुद को रोक ही नहीं पाएगी। यही वो जगह है जहां मर्द हार जाते हैं और समझदार इंसान जीत जाता है। स्टोइसिज्म यहां भी काम आता है। स्टोइक कहते हैं लोगों की जरूरतों को समझो, लेकिन उनकी कमजोरियों का फायदा मत उठाओ। तो जब तुम एक शादीशुदा औरत की इस छुपी हुई जरूरत को पहचानते हो और उसे मान सम्मान देते हो, तो वो सिर्फ आकर्षित नहीं होती, बल्कि तुम्हें अपनी लाइफ का अनमोल हिस्सा मानने लगती है। भाई, अब मैं तुम्हें एक और मास्टर की दूं, मौन की ताकत। हमेशा बोलते रहने वाला इंसान कभी रहस्य पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जब तुम सही वक्त पर चुप रहते हो, उसकी बातों को महसूस करते हो और मुस्कुराकर केवल सिर हिलाते हो, तो वो औरत तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। ये इंसान इतना शांत क्यों है? इसके मन में क्या चल रहा है? ये इतना अलग क्यों है? यहीं से उसका मन तुम्हारे चारों ओर घूमने लगता है। तो भाई, अब तक तुमने सीखा 1. सुनने की कला, 2. रहस्य और आत्मनिर्भरता, 3. उसका आईना बनना, 4. भावनात्मक सुरक्षा, 5. और मौन की ताकत। ये 5 बातें अगर तुमने पकड़ ली, तो शादीशुदा औरत हो या कोई भी औरत, वो तुम्हारी ओर खींचने से खुद को रोक नहीं पाएगी। एक सच बताऊं, हर औरत के दिल में कुछ ऐसी छुपी हुई इच्छाएं होती हैं जिनके बारे में वो किसी से नहीं कहती, ना अपने पति से, ना अपने दोस्तों से, कभी कभी तो खुद से भी नहीं। लेकिन जब कोई मर्द उसे बिना पूछे समझ लेता है, तो वो उसे अपनी रूह का सबसे करीबी मानने लगती है। अब सवाल ये है, वो छुपी हुई इच्छाएं क्या हैं? पहली छुपी हुई इच्छा, फिर से जवान और आकर्षक महसूस करना। भाई, शादी के बाद औरत अक्सर ये सोचने लगती है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। घर गृहस्थी, बच्चे, जिम्मेदारियां, इन सब में उसका वो ग्लो खो जाता है। लेकिन अंदर से वो चाहती है कि कोई उसे देखे और कहे, तुम अब भी सबसे खूबसूरत हो। अगर तुमने ये महसूस करा दिया, तो यकीन मानो, वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करेगी, बल्कि दिल से अपनाएगी। दूसरी छुपी हुई इच्छा, सुने जाना। हाँ भाई, ये सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन औरत का सबसे बड़ा दर्द यही है कि कोई उसे सच में सुनता ही नहीं। हर कोई उसे आदेश देता है, ये करो, वो करो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। अगर तुम एक स्टोइक इंसान की तरह शांति से उसकी बातें सुनो, उसे बीच में टोके बिना सिर्फ सिर हिलाकर या मुस्कुराकर उसे फील कराओ कि उसकी बातें मायने रखती हैं, तो उसका दिल तुम्हारी तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। तीसरी छुपी हुई इच्छा, रोमांच। भाई सच बोलूं, शादी के बाद औरत की लाइफ एक पैटर्न में बंध जाती है। रोज वही काम, वही दिनचर्या, वही जिम्मेदारियां। लेकिन उसकी आत्मा चाहती है थोड़ी सी हलचल, थोड़ा सा रोमांच, कोई ऐसा इंसान जो उसे उस रोजमर्रा के चक्र से बाहर ले जाए। अगर तुम उसे ये एहसास दिला पाओ कि जिंदगी में अब भी एक्साइटमेंट है, तो समझ लो, वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती रहेगी। अब ये तीनों इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? यही स्टोइसिज्म तुम्हारी मदद करता है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे, सबसे ताकतवर इंसान वो है जो दूसरों की जरूरत को बिना कहे समझ ले। जब तुम उसकी अनकही बात को पकड़ लेते हो, वो तुमसे बंध जाती है। भाई, अब एक और गहरी सच्चाई समझो। औरतें सिर्फ अटेंशन से खुश नहीं होती, उन्हें वो मर्द दीवाना बनाता है जो कंट्रोल में रहता है। सोचो जरा, अगर तुम हर वक्त उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, तुरंत रिप्लाई दे रहे हो, हमेशा उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगी। लेकिन अगर तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, अपने गोल्स, अपने पैशन, अपनी जिंदगी में इतने इन्वॉल्व हो कि वो तुम्हारा ध्यान पाने के लिए खुद कोशिश करने लगे, तो वही पल है जहां खेल पलट जाता है। और यहीं आती है वो चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, भावनात्मक संतुलन। भाई, जब बाकी मर्द गुस्से में फट जाते हैं या दुख में टूट जाते हैं और तुम एक स्टोइक की तरह शांत रहते हो, तो औरत को लगता है कि ये इंसान चट्टान है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। वो तुम्हारे पास सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से नहीं आएगी, बल्कि इसलिए आएगी क्योंकि उसे तुम्हारे साथ सेफ और स्ट्रांग महसूस होगा। सोचो, तुम उसके लिए वो इंसान बन गए जो उसे सुंदर महसूस कराता है, जो उसे सुना महसूस कराता है, जो उसे रोमांच देता है, और जो हर हाल में स्थिर और मजबूत रहता है। तो बताओ, कौन सी औरत ऐसे इंसान के सामने टिक पाएगी? वो चाहे शादीशुदा हो या ना हो, वो दिल से तुम्हें चाहने लगेगी। भाई, ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन असल ताकत है इन्हें जीने में। स्टोइसिज्म सिर्फ किताबों की फिलॉसफी नहीं है, ये हर रोज का अभ्यास है। हर रोज खुद को कंट्रोल करना, हर रोज धैर्य रखना, हर रोज दूसरों की जरूरत को समझना, यही असली ताकत है। सुनो, दुनिया में सबसे बड़ा फर्क जानने और करने में होता है। हर कोई जानता है कि धैर्य जरूरी है, हर कोई जानता है कि आत्मविश्वास चाहिए,
लेकिन कम ही लोग हैं जो इसे रोज जीते हैं। तो अब मैं तुम्हें दूंगा 5 रोज की प्रैक्टिस जो तुम्हें एकदम अलग बना देंगी और औरतों को तुम्हारी तरफ खींच लाएंगी। सुबह की खामोशी। भाई, दिन की शुरुआत ही तुम्हारे पूरे दिन की वाइब सेट करती है। ज्यादातर लोग उठते ही मोबाइल में लग जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और दिमाग को गड़बड़ा देते हैं। लेकिन स्टोइक तरीका है उठते ही 5 मिनट चुपचाप बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने आज के दिन को कल्पना में देखना। ये छोटी सी आदत तुम्हें एकदम शांत और कंट्रोल्ड बना देगी। और जब तुम इस एनर्जी में औरत के सामने जाओगे तो वो तुरंत तुम्हारे अंदर का सुकून महसूस करेगी। खुद से सवाल पूछना। स्टोइक्स कहते हैं जिन्हें खुद पर सवाल करना नहीं आता उन्हें दुनिया आसानी से हिला देती है। तो रोज अपने आप से पूछो, आज मुझे क्या चीज गुस्सा दिला सकती है और मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूंगा। आज अगर कोई मुझे इग्नोर करे तो क्या मैं खुद को छोटा समझूंगा। भाई, जब तुम ये सवाल रोज पूछोगे तो तुम्हें खुद पर इतना कंट्रोल हो जाएगा कि औरत सोचेगी ये इंसान किसी और जैसा नहीं है। तारीफ करने की आदत। देखो भाई, इंसान वही याद रखता है जो उसके दिल को छू जाए। अगर तुम रोज अपने आसपास के लोगों में अच्छाई ढूंढकर उनकी तारीफ करोगे तो धीरे धीरे ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और जब तुम ये आदत औरतों के साथ अपनाओगे, सच्ची तारीफ, नकली नहीं, तो उनके अंदर तुमसे एक गहरा रिश्ता बन जाएगा। क्योंकि हर कोई जज करता है लेकिन कम ही लोग हैं जो दिल से सराहते हैं। दूरी की ताकत। भाई, रिश्तों में हमेशा याद रखना थोड़ी दूरी ही आकर्षण पैदा करती है। हर वक्त मौजूद रहना, हर वक्त मैसेज करना, हर वक्त पास रहना, ये तुम्हें इज्जत नहीं दिलाता। इसलिए दिन में कुछ वक्त ऐसा रखो जब तुम जानबूझकर अनअवेलेबल रहो। उसे ये एहसास दो कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पैशन, काम और मिशन से भी भरी हुई है। यही रहस्य, यही दूरी औरत को तुम्हारे बारे में और सोचने पर मजबूर करेगी। रात का रिव्यू। स्टोइक दार्शनिक हर रात सोने से पहले खुद से पूछते थे, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहां गलती की और कल मुझे कैसे बेहतर होना है। भाई, ये छोटी सी आदत तुम्हें बाकी मर्दों से मीलों आगे खड़ा कर देगी। क्योंकि तुम हर दिन बेहतर बनते जाओगे और औरतें हमेशा उसी की तरफ खींचती हैं जो आज से बेहतर कल बनाता है। अब सोचो, अगर तुम इन 5 आदतों को रोज अपनाते हो, सुबह की खामोशी, खुद से सवाल, सच्ची तारीफ, थोड़ी दूरी और रात का रिव्यू, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग, इतनी आकर्षक और इतनी रहस्यमयी बन जाएगी कि औरतें खुद तुम्हारी तरफ खींचेंगी। अब एक और राज बता दूं, औरतें उन मर्दों को पसंद नहीं करती जो भीड़ का हिस्सा होते हैं। वो पसंद करती हैं लीडर्स, ऐसे इंसान जो अपनी दुनिया के मालिक होते हैं। और जब तुम स्टोइक प्रैक्टिस से खुद को रोज तराशते हो तो तुम भीड़ से अलग दिखने लगते हो। भाई, औरत का दिल जीतना आसान है लेकिन उसके दिमाग में जगह बनाना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि दिल तो पल भर में बदल सकता है, लेकिन अगर दिमाग में तुम छप गए तो फिर तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। अब सवाल है, दिमाग में कैसे जगह बनाई जाए। इसके लिए 3 मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स समझ लो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता। भाई, इंसान हमेशा उसी चीज से बोर हो जाता है जो पहले से पता हो। अगर उसे मालूम है कि तुम रोज एक ही अंदाज में बात करोगे, एक ही समय पर मैसेज करोगे, एक ही अंदाज से पेश आओगे, तो उसकी दिलचस्पी कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़े थोड़े अनिश्चित रहो, कभी अचानक तारीफ कर दो, कभी बिना वजह चुप रहो, कभी ऐसी बात कर दो जो उसने सोची ही ना हो, तो वो सोचेगी ये इंसान मेरे दिमाग में हमेशा सवाल छोड़ देता है। औरतें वहीं अटकी रहती हैं जहां उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता। इमोशनल रोलर कोस्टर, भावनात्मक झूला। भाई, सीधी और सपाट सड़क पर ड्राइव करने से मजा नहीं आता। थोड़े मोड़, थोड़ी रफ्तार, थोड़ी ब्रेक, यही सफर को यादगार बनाती है। औरत का दिमाग भी वैसा ही है। अगर तुम हमेशा एक ही टोन में रहोगे, हमेशा गंभीर, हमेशा शांत, तो वो भी बोर हो जाएगी। कभी मजाक करो, कभी शरारत करो, कभी हल्की सी छुटकी लो और फिर अचानक गंभीर बात कर दो, यानी उसकी भावनाओं को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाओ। वो सोचने लगेगी ये इंसान मुझे हर बार नया एहसास कराता है। रेयर वैल्यू, दुर्लभ मूल्य। भाई, इंसान हमेशा उसी चीज की कदर करता है जो कम मिलती है। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध रहोगे, हमेशा उसका इंतजार करोगे, तो तुम्हारी वैल्यू घट जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़ा थोड़ा कम उपलब्ध रहो, अपनी दुनिया में डूबे रहो, अपने मिशन पर फोकस्ड रहो, तो उसे लगेगा कि ये इंसान आम नहीं है। औरतें हमेशा उसी को चाहती हैं जिसे सब लोग पाना चाहते हैं, लेकिन मिलना आसान ना हो। तुम्हें अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी है कि वो खुद कहे ये मेरे पास है, लेकिन सबकी पहुंच से बाहर है। भाई, अब सोचो, अगर तुम इन 3 ट्रिगर्स को इस्तेमाल करते हो, 1 थोड़ी अनिश्चितता, 2 भावनाओं का झूला, 3 और अपनी दुर्लभ वैल्यू, तो तुम्हारा नाम उसके दिमाग से मिट ही नहीं पाएगा। वो जहां भी जाएगी, जो भी करेगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी। अब यहां एक और स्टोइक सीक्रेट काम आता है। स्टोइक्स कहते हैं लोग वही याद रखते हैं जो उनके दिल में गहरी छाप छोड़ता है। तो भाई, हर मुलाकात, हर बातचीत में तुम ऐसा एक पल बनाओ जो यादगार हो, शब्दों से, नजर से या अपने व्यवहार से। ऐसा पल जो उसकी आत्मा को छू ले। उदाहरण के लिए, वो किसी तकलीफ की बात कर रही है और तुम सिर्फ एक लाइन कह दो,
तुम जितनी मजबूत हो वो बहुत कम लोग होते हैं। भाई ये लाइन उसकी आत्मा में बैठ जाएगी, वो इसे बार बार याद करेगी। अब देखो औरत का दिमाग कैसे काम करता है। वो बार बार उसी चीज को दोहराती है जो उसे गहरा एहसास कराती है। अगर तुमने उसे ऐसे एहसास दिए तो उसका मन तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा और यहीं से वो तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करने लगेगी। तो भाई अब तुम्हें साफ समझ आ गया, दिल जीतना आसान है लेकिन दिमाग जीतने के लिए चाहिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इमोशनल रोलर कोस्टर और रेयर वैल्यू। ये 3 ट्रिगर्स तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। भाई औरत को दीवाना बनाने का असली खेल ये नहीं है कि वो तुम्हें अच्छा इंसान माने, असल खेल ये है कि वो तुम्हें अपना सुकून माने। अब सोचो जरा, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में है। कोई पैसा ढूंढ रहा है, कोई शोहरत, कोई प्यार, लेकिन औरत वो सबसे ज्यादा ढूंढती है सुकून। क्योंकि शादी, जिम्मेदारियां, समाज, रिश्तेदार, ये सब मिलकर उसका मन हमेशा बेचैन रखते हैं। उसके पास सब कुछ होता है लेकिन सुकून नहीं होता। अगर तुम वो इंसान बन गए जो उसके मन को शांति दे सके तो भाई समझ लो वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएगी। अब सवाल ये है, सुकून कैसे दिया जाए? भाई सुकून देने के लिए तुम्हें 3 चीजें अपनानी होंगी। स्टेबिलिटी, स्थिरता। जब वो गुस्से में हो, परेशान हो, घबराई हुई हो तो तुम वही रहो जो हमेशा शांत है। मतलब वो तूफान हो सकती है लेकिन तुम सागर की तरह रहो, गहरा, विशाल और स्थिर। याद रखो, औरत तूफान में नहीं टिकती, वो सागर की गहराई ढूंढती है। प्रेजेंस, मौजूदगी। भाई ये बहुत सटल है। जब तुम उसके साथ हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए, ना मोबाइल ना और बातें, बस वो और तुम। जब वो बोले तो ऐसे सुनो जैसे पूरी दुनिया की सबसे अहम बात वही है। यही प्रेजेंस उसे ये एहसास कराएगा कि ये इंसान मुझे सच में जीता जागता महसूस कराता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। भाई दुनिया हर औरत को बदलने की कोशिश करती है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा बनना चाहिए, लेकिन जब तुम उसे उसी रूप में अपनाते हो, उसकी कमियों के साथ, उसकी आदतों के साथ, उसकी खामियों के साथ, तो वो तुम्हें अपनी पनाह मान लेती है। स्टोइक्स कहते हैं, चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकारो। और जब तुम औरत को वैसे ही अपनाते हो जैसे वो है तो उसके दिल की जंजीरें खुद टूट जाती हैं। अब भाई सोचो जरा, अगर तुम उसके लिए सागर की स्थिरता, पूरी मौजूदगी और बिना शर्त स्वीकार्यता बन गए तो वो तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करने लगेगी। वो सोचती रहेगी, ये इंसान ही मेरी असली शांति है। जब ये पास होता है तब मैं पूरी हूं। यहीं से वो तुम्हारी कैद में नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार में बंध जाती है। अब एक और गहरी बात, औरत के दिल में सबसे बड़ा डर है छोड़ दिए जाने का, लेकिन उसका सबसे बड़ा आकर्षण है किसी के बिना जी न पाने का एहसास। अगर तुम ये एहसास जगा दो कि उसके सारे सवालों का जवाब, उसके सारे तूफानों का किनारा, उसकी सारी बेचैनी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है, तो भाई वो तुम्हें भूलना चाहकर भी भूल नहीं पाएगी। स्टोइसिज्म यहां भी तुम्हारी मदद करता है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारी ताकत उस वक्त सबसे ज्यादा चमकती है जब बाकी लोग टूट रहे होते हैं। तो जब बाकी लोग उसकी शिकायतें करेंगे, उसे जज करेंगे या उसे बदलने की कोशिश करेंगे, तुम वही रहो जो मुस्कुरा कर कहे, तुम जैसी हो वैसी ही कमाल हो, बस यही तुम्हारी खूबसूरती है। भाई ऐसी लाइनें किताबों से नहीं आती, ये आती हैं गहराई से। और जब ये गहराई औरत को छूती है तो वो तुम्हें सिर्फ चाहना नहीं बल्कि अपनी रूह का हिस्सा बना लेती है। तो भाई आखिरी सच सुनो, औरत को दीवाना बनाने का असली तरीका है उसके दिल से ज्यादा उसके मन और आत्मा को छूना। जब वो महसूस करेगी कि तुम वो इंसान हो जो उसे वैसे देखता है जैसे वो खुद को देखना चाहती है, तो भाई उसके लिए तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे बल्कि उसका सुकून, उसकी दुनिया और उसकी अधूरी चाहत का जवाब बन जाओगे। अगर ये बातें तुम्हें दिल तक लगीं